अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमने कल 1 से 2 दिन में देखा कि सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा से हमें रिकॉर्ड तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों, सोने और चांदी के जेवरात बनवाने वालों को आज लगा 402 का ज़बरदस्त झटका। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुल फैमिली है। जी न्यूज़ जी की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहेंगे। अगर आप सोना या चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं, वैसे अब इरादा ही रहना चाहिए, क्योंकि आज की खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुसलसल तनाव की सूरत बनी हुई है, जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव देखने को मिला। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट, ये लफ्ज़ अब गलत है, आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ सकती है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी खबर सामने आई है जो बराह रास्त सोने और चांदी की कीमतों में मज़ीद असर डालेगी। ये सारी मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ देने वाले हैं, और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने के रेट्स क्या है, और सोने और चांदी के रेटों में मज़ीद कितना इजाफा हो सकता है, सोना कब तक सस्ता मिल सकता है, ये अब ख्वाब है, और सरमायाकारी के सबसे बेहतरीन वक्त अब कौन सा हो सकता है। इनकी मालूमात और इन तमाम बातों को आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप आने वाले दिनों में सोने या चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि सही वक्त पे सही फैसला करने में आसानी हो। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है कि आपके ख्याल में मार्केट में सोने और चांदी की असल कीमत अब कितनी होनी चाहिए, हुकूमत को क्या एक्शन लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हर यूज़र या हर इन्वेस्टर आसानी से सरमायाकारी कर सके। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और ना ही आपने बेल नोटिफिकेशन को इनेबल किया, तो जल्दी से करें, फ़ौरन कीजिए, ताकि रोज़ाना सोने और चांदी की अपडेट्स सबसे पहले आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल सके। तो आइए अब जान लेते हैं कि आज पाकिस्तानी सराफा मार्केट के मुताबिक सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट क्या है। अगर बात करें 1 ग्राम चांदी की 1140 रुपये, 10 ग्राम चांदी 11403 रुपये और 1 तोला चांदी 13300 रुपये। मैं बता दूं, ये आगाज़ के रेट हैं। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट $100 के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी मार्केटों में सिल्वर की कीमतें जो मौजूदा मैंने 13300 बताया है, इससे भी ज़्यादा मार्केटें 5 या 4000 रुपये इजाफे के साथ खुल सकती है। कल दिन भर बड़ी गिरावट के बाद आज रात सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। देखते देखते चांदी की कीमत तकरीबन 5% तक महंगी हुई, जिसका असर आज पाकिस्तानी सराफा मार्केट में भी हमें ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। अब असल सवाल यह कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या मज़ीद महंगे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज के इस दौर में सोने और चांदी के रेट्स सिर्फ मांग रसद पर नहीं चलते, अब इन पे अमेरिका की सियासत, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, जियोपॉलिटिकल तनाव, डॉलर की चाल, सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी और सरमायाकारों का खौफ भी असर अंदाज होता है। आज सोना और चांदी सिर्फ दहात नहीं रहे, बल्कि तनाव का पैमाना भी बन चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि सोने और चांदी का वो लेवल छू लिया जिनका कुछ साल पहले तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। चांदी में तो पिछले 1 साल में तकरीबन 150% का रिटर्न दिया। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद सवाल उठना फितरी है कि क्या अब सब खत्म हो गया है, क्या अब बड़ी गिरावट आ सकती है। आइए समझते हैं, हालिया दिनों में अचानक सोना और चांदी सस्ते क्यों हुए। दरअसल स्विट्ज़रलैंड की तरफ से इकोनॉमिक फोरम का इनकाद हुआ, जिसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सामने आए। कुछ वक्त पहले तक ट्रंप काफ़ी जारहाना बयानात दे रहे थे, कभी ग्रीनलैंड पर धमकी, तो कभी यूरोप पर टैरिफ लगाने की बात, तो कभी फौजी कार्रवाई के लिए इशारे। इन बयानात से दुनिया भर के सरमायाकार खौफजदा हुए थे। जब भी खौफ बढ़ता है तो पैसा सोने और चांदी की तरफ आता है। लेकिन आपको बता दें कि दाऊस से अमेरिका के लहजे में नरमी नजर आई। इन्होंने कहा कि वो ग्रीनलैंड के मामले पे फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। कुछ टैरिफ के फैसले पे भी फिलहाल नरमी बरत सकते हैं। जैसी ये खबर मार्केटों में सरमायाकारों को लगा कि शायद आलमी तनाव में कुछ कमी आ रही है, यही सब सोना और चांदी के मुनाफाखोरी शुरू हुई। नतीजा ये निकला कि सोना एक झटके से $100 से भी ज़्यादा अचानक से नीचे आया, यानी देखते देखते 10 से 20% की हमें कमी रिकॉर्ड की गई। खासतौर पर सिल्वर ETF में ज़बरदस्त फ़रोग देखने को मिली। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गिरावट किसी बड़े क्रैश की शुरुआत है या सिर्फ एक आर्जी वक्फा। अगर हम ज़्यादा डाटा या माहिरीन की राय देखें तो सिर्फ ये ज़ाहिर होता है कि ये गिरावट मुस्तकिल नहीं, बल्कि एक सेहतमंद करेक्शन थी।
इतनी तेज़ी के बाद मार्केट थोड़ा सा रुकना या नीचे आना एक फितरी अमल बनता है। वही अब जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट के मुताबिक 18 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 18 कैरेट्स में 1 ग्राम 31,990 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 3,19,900 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,73,125 रुपये। 18 कैरेट्स के हवाले से बता दें कि 1 ग्राम और 10 ग्राम और 1 तोला इन रेट में अभी तक तो स्टेबिलिटी है, लेकिन जब मार्केट रेट ओपन करेंगी तो ये अभी आपको 18 कैरेट्स में तोला 3,73 है ना, ये तकरीबन 80 प्लस करता हुआ आपको नजर आएगा। अगर बात करें इसी तरह 21 कैरेट में 1 ग्राम की ये आपको 37,322 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,73,217 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 4,35,313 रुपये। आपको मैं जैसे 18 कैरेट के हवाले से बता चुका हूँ मार्केट ओपनिंग, तो इसके में भी इजाफा होगा। बात करें 22 कैरेट में 1 ग्राम की 39,099 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,90,890 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 4,56,042 रुपये। आपको बता दें कि 22 कैरेट तो आपको अब समझ से बालातर रेट मिलेगा। बात करें 24 कैरेट खालिश 30 की, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 1 ग्राम में 42,653 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 4,26,533 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,97,500। वैसे मैं ये रेट आपको बता रहा हूँ जो रात की क्लोजिंग थी, लेकिन मैं बता दूँ कि 5,05,000 जो है ना इसका आज रेट आ सकता है। इसी तरह बात करें पेट्रोल गोल्ड की, आपको बता दें 4,92,000 रुपये ये 1 तोला का रेट है। अगर 10 ग्राम की बात करें 4,21,818 रुपये। इसी तरह बात करें पेशावर की साइड में जो कि 12.150 मिली का गोल्ड होता है, अगर बात करें 10 ग्राम की 4,18,903 रुपये। अगर बात करें 1 तोला की 4,09,000 रुपये, ये तकरीबन 19-20 तक इसका रेट आ सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ें, आपको बताएं अगर आलमी सूरत देखें तो जियो पोलिटिकल तनाव मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। मशरक़ी वस्ती में हालात अभी तक नाजुक है। अमेरिका यूरोप के तल्लुकात में गैर-यकीनी बरकरार, डॉलर और रुपये में शदीद उतार चढ़ाव, इसके अलावा दुनिया भर के बड़े सेंट्रल बैंक के सलसल सोना खरीद रहे हैं। ये तमाम अमामल सोने और चांदी बहुत ज़्यादा गिरने से रोक रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इम्कान के सोना और चांदी रेंज में कारोबार करेंगे, यानी ना तो तेज़ी आएगी ना बहुत अचानक बड़ी गिरावट। अगर सोना मज़ीद नीचे आता है तो आपको वहाँ पे एक ख़रीदने का सुनहरी मौका दे सकता है। अब सवाल यह है कि सरमायाकार क्या करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड में फ़िलहाल जल्दबाजी से बचें, क्योंकि मार्केट खबरें देखकर चल रही है। अब एक बयान मार्केट गिरा सकता है, दूसरा बयान तेजी भी ला सकता है। बगैर हिकमत अमली एंट्री लेना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म में सरमायाकारी करनी है तो गिरावट डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। सोना आज भी एक महफूज सरमायाकारी समझा जाता है। तरीक़ा दुआ है कि जब भी दुनिया में गाड़ी की बढ़ती है तो सरमायाकार सोने को सहारा लेते हैं। चांदी में बड़ा फ़ायदा ये है कि लेकिन रिस्क भी इतना ज़्यादा है। जिन लोगों के पास पहले से चांदी मौजूद है, इन्हें मुनाफा महफूज करते रहना